बुढ़ापे से डर लगता है। किसी नहीं लगता। बुढ़ा होना कौन चाहता है? मैं अपने बचपन में बहुत कम आयु में इस चीज से रूबरू हुआ हूं। एक 5 साल का बच्चा सपने देखता था उस टाइम पे, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। लेकिन बुढ़ा होना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत थी। वो झुर्री वाले चेहरों से सख्त नफरत थी। और उसका कारण भी था, शायद मैं कभी बुढ़ा हुआ ही नहीं। ये मैं 5 साल की अवस्था की सोच बता रहा हूं। उस समय में ऐसा सोच सकता था। आज मैं जानता हूं, जान के, यस, कहीं तुम ही नचिकेता थे, कहीं तुम ही ध्रुव थे। वो स्मृतियां जागती हैं, और जब स्मृतियां जागती हैं तो नचिकेता यम से सवाल करने में हिचकिचाता नहीं है। जब यम बोलते हैं तेरी तभी आयु ही क्या है, अभी तो तू बच्चा है, खेलने और खाने के दिन है, कुछ भी मांग ले, अच्छी जिंदगी मांग ले, राजपाट मांग ले। बोलता है नहीं, ये सब आज नहीं तो कल, जब छूट ही जाएगा तो मैं क्या मांगू, इसका करूंगा क्या। आप मेरी 5 साल की आयु पे ना जाए। मौत ये नहीं पूछती है कि तू कितने साल का है। मौत बुढ़ा और जवानी और बच्चे को नहीं पूछती है तू कितने साल का है। उससे पहले मौत मुझे आके दबोच ले, मैं उस मौत को जानना चाहता हूं। यम के लाख फुसलाने के बावजूद भी नचिकेता अपनी बात पे अटल रहता है, और यम को वो सब का सब बताना पड़ जाता है। ये अग्नि विद्या क्या है, ये अग्नि विद्या, ये अग्नि क्या है, उस अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं यम वायु के बारे में भी बता सकते थे। बहुत कुछ है। ये अग्नि ही क्या है, इस अग्नि की चर्चा हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। ये अग्नि विद्या, आज भी कहूंगा, गुरु उसी अग्नि का दान करता है, तुम्हारे को होम कर देता है। पहले तो अपनी लकड़ी ही पकड़ाएगा, जलती हुई लकड़ी पकड़ाएगा नहीं, आर पार कर देगा आपके। और जब आप जलने लग जाओगे तब आप फड़फड़ाओगे, आपने ये क्या किया, आपने वो क्या किया। फिर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर होगा। कोई गुरु बेवकूफ नहीं होता, वो चुनता है कहां आग लगानी है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मुझे गाने आते हैं, आते नहीं है, पैरोडी बनाना आता है। हमारे गुरुदेव गाने गाते थे तो मैं उनके गानों की पैरोडी बनाता था। कोई जब तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। हाँ, यस, जब तड़प पैदा होती है तब हम किसके पास जाते हैं, उस गुरु को ढूंढते हैं, उस यम को ढूंढते हैं, जो हमें हमारे अंदर जो भय उपचार, नित्य एक जो भय खड़ा होता जा रहा है कि हम बुढ़े होते जा रहे हैं, आयु घटती जा रही है, आखिर हमारा होगा क्या। यस, इस जीवन को जानने के बाद ही कोई कह सकता है कि मैंने जीवन जिया है। जीवन जीने के लिए मिलता है, आटा मार रहा हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं जीवन जी नहीं रहा हूं। मैं गोली भी खा सकता हूं मरने के लिए, मैं क्यों आटा मारूं, मैं क्यों सब्जियां पकाऊं, मैं क्यों रोटी खाऊं। यस, उस एक को जानने के बाद उस अनेकों से सामना होता है, और जो एक को जान जाता है तो वो एक, मैं उसको गुरु कहता हूं, उसको कृष्ण कहता हूं। वो फिर आपको द्रौपदी पकड़ा लेते हैं,
मेरे पास वो सब कुछ है जिसको आपका अधिकार है जानना। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपका भय नहीं जाएगा। आपके अंदर ही वो द्रौपदी सोई पड़ी है, आपके अंदर ही वो पांचों पांडव सोए पड़े हैं, आपके ही अंदर वो कृष्ण और बलराम भी है। सब कुछ है, बशर्ते वो एक समझ आ जाए। और जिसको समझ आ जाती है वो एक का डंडा पकड़ाता है। जलती हुई लकड़ी उस जलती हुई शिखा को आपके आर पार कर देता है, ये इशारे। और जिसके आर पार हो जाता है वे फिर घबरा के चिल्लाना शुरू करते हैं, ये क्या किया? हमारा घर जलाएंगे क्या? हमको जलाएंगे क्या? बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ होता है। यस, और जो डर गया वो ना इस लोक का ना उस लोक का। हे अर्जुन, ये युद्ध है, आज नहीं तो कल तुझे लड़ना ही पड़ेगा। 5 गांव मांग रहा था, तुझे तो कोई सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दे रहा है। 5 गांव, बेजोड़ रहस्य है हमारे ग्रंथों में। इस शरीर के अंदर भी वो 5 तत्व में कितने समझ आए आपके? क्या वायु समझ में आ गई? क्या अग्नि समझ में आ गई? यदि नहीं आई है तो गुरु की अग्नि से डरो नहीं। वो गुरु उसी अग्नि का डंडा पकड़ा देता है जलाने के लिए। और वो घर, ये पहले तो तन जलता है, हमारे तलवों में आग लगी हुई है, हमारी हथेलियां जल रही हैं, हमारे हवन कुंड प्रदीप्त हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है हम तो फूक जाएंगे। जीते जी जलती चिता के ऊपर बिठा देता है वो। और जिसने अपनी चिता जलती हुई देख ली हो वो फिर जलने से नहीं डरता। यस मित्रों, योग का मार्ग बच्चों का खेल नहीं है। यदि आ गए हो तो पहले योग्य हो जाओ। और जो योग्य होता है वो फिर जलने की बात नहीं करता, जलाने की बात करता है। जला दो मुझको, देखता हूं मेरे अंदर से जलता क्या है। जो जलने को तैयार हो वो बुढ़ापे से नहीं डरते, वो पहले ही जले हुए होते हैं। अपनी चिता अपने आप जला के उसके ऊपर नित्य होम करते हैं, हवन करते हैं अपना। ये अपना हवन किसी योगी से जानो, वो सब कुछ बताएगा जो उसको पता है, वो कुछ छुपाएगा नहीं। और जो बताने से कतरा रहा है बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पंगत की।